इस वीडियो में हम सीएपीएफ एसी जो एग्जाम है, यानी मेनली यदि इन जनरल देखो तो यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें पेनाल्टी मार्क्स मिलते हैं। ये इसके बारे में एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन वो सीएससी का था। जो असिस्टेंट कमांडेंट है सीएपीएफ है। और इनफैक्ट यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें यदि आपने कमीशंस के इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स को जो दिए हुए हैं उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको पेनाल्टी मार्क्स दिया जाता है। आप पेपर वन में तो जानते हो कि निगेटिव मार्किंग डिफरेंट चीजें होती है और पेनाल्टी मार्क्स डिफरेंट चीजें हैं। निगेटिव मार्किंग ये है कि यदि आपने क्वेश्चन का गलत रिप्लाई दिया, वन क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स हैं, यदि करेक्ट है तो 2 मार्क्स मिल गए। इनकरेक्ट है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इनकरेक्ट हुआ तो 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। और यदि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके 0 मार्क्स, नो पेनाल्टी। लेकिन यदि पेपर टू देखो या नॉर्मली पेपर वन में भी कुछ ऐसी चीजें हैं। अदरवाइज पेपर वन में नॉर्मली उसको में आपको कुछ करने का होता नहीं है, सीधी सी बात है, आप फील करोगे। जनरली देखा जाता है जो राइटिंग वाला है, रिटन वाला पार्ट है, जो लिखने वाला है, तो उसमें आपको समटाइम यदि इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हो, कमीशंस के इंस्ट्रक्शंस को, तो आपको पेनल्टी मार्क्स दिया जाता है। तो असिस्टेंट कमांडेंट में ऑब्वियसली बहुत लोगों को मिलता होगा, लेकिन मैंने लंबे समय से मैंने एक्चुअली देखा नहीं किसी का। सीएससी में तो मैंने देखा था। तो इसमें मैं एक दिखा रहा हूँ एक स्टूडेंट का मार्क्स। उसमें से उनको पेनाल्टी मार्क्स मिला है। तो ये देखो, ऑब्वियसली ये एक सर्विसमैन में है तो इनका सिलेक्शन हो गया। देखो रिकमेंडेड है। अब ये देखो क्या है कि पेपर वन में जस्ट इनका 27.56 है, पेपर टू में 58 है। और ये पेनाल्टी मार्क्स 5 मिला है। इनफैक्ट डिपेंडिंग ऑन, मैंने अभी तक सीएससी या जो भी मैं देखा है तो वो 5 मार्क्स ही पेनाल्टी है। तो ऐसा नहीं है फिक्स 5 मार्क्स पेनाल्टी, डिपेंडिंग ऑन कि आपने मिस्टेक्स किस लेवल का किया है। वो जैसे किसी भी चीज में है कि कोई भी चीज आप रॉन्ग करते हो तो हर चीज के लिए सेम नहीं होगा ना। तो इन नॉर्मल है कि माइनर सा ये किए यदि आपको, तो जहां इग्नोर करने लायक होता है वहां इग्नोर किया जाता है, और जहां इग्नोर नहीं करने लायक होता है वहां ये आपका उसमें पेनाल्टी दिया जाता है। तो ये देखो, जो 27, तो एक्चुअली 27 यदि इसको 0.5 या 5 से ऊपर होता है तो उसको राउंड अप में नेक्स्ट मार्क्स में कर दिया जाता है। तो ये जैसे 28 देखो, 28 और ये आपका 58। ओके, तो 58 एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये 6 और ये आपके 6, ठीक है, सॉरी 8। तो ये 86 होने चाहिए थे, 86 रिटन पार्ट में होने चाहिए थे, लेकिन इनका क्या है, 81 है। मीन्स क्या है कि जो रिटेन वाला पार्ट है उसमें आपको पेनाल्टी मार्क्स मिला है। फिर इनका पर्सनालिटी टेस्ट में 78, तो 159 सिंस एक सर्विसमैन में है तो इस वजह से ये सेलेक्टेड हो गए हैं। तो ये क्या है, मार्क्स डिडक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ कमीशन इंस्ट्रक्शन। कमीशन इंस्ट्रक्शंस में क्या है, आप अपने जब एडमिट कार्ड देखते हो और जो नोटिफिकेशन देखते हो तो उसमें बहुत सारे चीजें लिखी रहती है, इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। जैसे पेपर टू है फॉर एग्जांपल, पेपर टू में आपसे, या पेपर वन में ही है या जो भी है, मान के चलो ना कि कॉपी आपसे मांगा जा रहा है। कि ऐसा है कि सपोज पेपर वन है, 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स में आपको कॉपी सबमिट करना है। अब जो एग्जामिनर है वो आपसे कॉपी लेने के लिए आए, कॉपी कलेक्ट करने के लिए, अब कॉपी आपसे वो मांग रहे हैं तो आप कॉपी उनको रिटर्न नहीं कर रहे हो, उस केस में आपके साथ पेनल्टी मार्क्स मिलेगा। पेपर टू है, पेपर टू में क्या है, उसमें लिखने का बहुत सारा चीज है। अब उसमें से कुछ ऐसी चीजें लिखे, जैसे कोई भी कहते हैं ना कि रिलीजियस सिंबल नहीं बनाना है, कोई रिलीजियस ऐसा इस ढंग का, ऐसा नहीं है कि रिलीजन के बारे में आप नहीं लिखोगे, वो आपका सिलेबस भी है, ये फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। लेकिन इससे ये आपको अपनी राइटिंग्स में उस ढंग से नहीं आपको दर्शाना है कि हमारा रिलीजन सुप्रीम है, या हम जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें एब्यूजिव लैंग्वेज या कुछ ऐसा लिख देते हो। तो क्या है कि आप कमीशंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हो, इंस्ट्रक्शंस जो दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। अब जैसे मान के चलो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे दिया हुआ है कि कुछ इंफॉर्मेशन फिल करना है, जहां नहीं फिल करना है वहां भी आपने कर दिया। जस्ट एक सिंपल सा लो, ये कोई बहुत बड़ी क्राइम नहीं हो सकती है। मान के चलो कि जहां इन्विजिलेटर का साइन है, थोड़ी देर के लिए मानो, वहां आपने साइन अपना कर दिया,
जहां कैंडिडेट का साइन करना था वहां आप सही से नहीं कर पाए, या जो भी कुछ चीजों को कर दिया। जैसे बहुत जगह क्या होता है, देखोगे हर रिजल्ट वगैरह में, जैसे बहुत जगह कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आता है। इसका कारण क्या होता है, समटाइम वो रोल नंबर सही से नहीं भर पाते हैं। कुछ जगह क्या होता है कि वो एक जैसे पेपर ऑब्जेक्टिव वाला जो है उसमें कोडिंग सही से नहीं कर पाए। तो मान के चलो ABCD जो कोडिंग है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन हर जो आपका ये सेट है, सेट ABCD, तो वो जो अलग अलग है, तो A का नंबर 1 क्वेश्चन अलग है, B का सेट का अलग है, C का अलग है, D का अलग है। आपने शायद सपोज कि सेट फिल नहीं किया, ये मिस्टेक हो सकता है, तो समटाइम रिजल्ट ही नहीं आता है। लेकिन यदि आप पेपर 2 वगैरह में मेनली कुछ ऐसी चीजों को लिख देते हो, कुछ जैसे ये मैं एक्चुअली बनाने का ये मकसद था कि हर बार ऐसा होता है, मैं हर कैंडिडेट अपने आप में एटलीस्ट जानते हैं कि हमने ऐसा परफॉर्म किया है। तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट नहीं आता है, तो वो वही चीज की सर पेनल्टी मार्क्स वगैरह मिल गया होगा क्या, क्योंकि हमने तो उस आधार पे बहुत अच्छा लिखा था, इस आधार पे रिटर्न का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। तो समटाइम होता है कुछ चीजें, फ्यू एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है कि आप जो पेनाल्टी मार्क्स देखोगे तो वो हमेशा मिलते हैं। एक्चुअली मैंने CAPF में मैं बहुत दिनों से ये देख रहा था, मार्क्स को ट्रैक कर रहा था बहुत। अब सारे कैंडिडेट का तो मुझे पता नहीं है ना, मुझे उन कैंडिडेट्स का पता है जो मुझसे जुड़े हुए हैं या जिनका फाइनल सिलेक्शन है, उनके बारे में पता रहता है, लेकिन सबके पता नहीं रहते हैं। तो इसमें जो ये आपका CAPF का है, तो उसमें से इनमें ऑब्वियसली है, ये एक सर्विसमैन है तो इनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन फिर भी 5 मार्क्स पेनल्टी मिला। अब जस्ट सोचो, कुछ ऐसे कैंडिडेट, हर मार्क्स जो है वो मायने रखता है। तो अब किसी का मान के चलो, इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं एक सर्विस में। अब जैसे सपोज जनरल का कट ऑफ मान के चलो किसी ईयर सपोज 320 जाता है, अब 320 जाता है, कोई कैंडिडेट एक्चुअल में जो है 322 ला रहे थे, 322 ला रहे थे, तो उनका सिलेक्शन क्या है, हो जाना चाहिए था। लेकिन 5 मार्क्स इसमें पेनाल्टी मिल गया, तो क्या आ गया, 317 आ गया, और वो जो क्या है वो सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। या उस ढंग से मान के चलो किसी को 2 मार्क्स मिल गया, किसी को 3 मार्क्स, किसी को 5 मार्क्स, किसी को 10 मार्क्स पेनाल्टी मिल गया। आपको ऐसा नहीं है कि आप 5 10 भी आपको पेनाल्टी मिल सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक इसके संबंध में इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बस ये है कि आपको पेनाल्टी दिया जाएगा, आपको वो पेनाल्टी लगेगा। तो ये जस्ट एक मार्क्स था। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हो रहते हैं एडमिट कार्ड में, या फिर आपके जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो पेपर 1 है उसमें भी आपको देखो पीछे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं। पेपर 2 है उसमें भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। ओके, जो QCA है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, उसमें, और जो पेपर 1 का OMR सीट है उसमें भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, और क्वेश्चन पेपर में भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो उनको आपको फॉलो करना चाहिए। कभी भी इस कंडीशन में ना आओ कि पेनल्टी मार्क्स एक्सेप्शनल में मिलता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक्सेप्शनल में मिलता है। ओके, सो जस्ट दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन कि विद मार्क्स ये मैं दिखा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।